प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में है। तो अपन आज वर्ब्स के ऊपर जो एरर आएंगे उन पर बात करेंगे। तो आज जो वर्ब का टॉपिक है वो है एरर्स के रूप में। बेटा एरर देखेंगे अपन एक्सरसाइज में टीबी और आईटीबी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले तो अपन टीवी और आईटीबी को 1 मिनट में सॉर्ट कर लें, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टीवी और आईटीबी भाई ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है रिक्वायर और डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रियाएं जो किस पर निर्भर हों? कर्म पर निर्भर हो, या ऐसी क्रियाएं जो सकर्मक हों जिनको कर्म की आवश्यकता हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बेटा दूसरा हो गया आईटीबी, इंट्रांजिटिव वर्ब, डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गई बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हो गई जिनको किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो अपन जो एरर के रूप में आज पढ़ेंगे वो 10 एग्जाम्पल्स यहीं देखेंगे। देखिए पहला है ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। अब हमने कहा टीबी है, आईटीबी है, टीबी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को आप पैसिव के रूप में भी देख सकते हो। कैसे? मैंने कहा ही लाइक्स मी, ठीक है, तो आप ऐसे बनाएं तो मी का क्या हो गया? आई, तो आई वॉज लैग्ड बाई हिम। इसका मतलब फाइनल है। ट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढने का एक यह भी तरीका है, जो पैसिव में कन्वर्ट हो जाए निश्चित रूप से वो ट्रांजिटिव है। सी लिसन म्यूजिक, वह संगीत सुनती है, टीबी हो गई, क्योंकि म्यूजिक इज लिसन्ड बाय हर। दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो इंग्लिश इज नॉट अंडरस्टूड बाय देम। इसका मतलब कैसी वर्ब हो गई? टीबी हो गई बेटा। फिर हम कहें सी इज प्रिपेयरिंग टी, सी इज प्रिपेयरिंग टी, ऐसे बनाओ तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, इसका मतलब टीबी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन सी इज प्रिपेयरिंग एग्जाम, ध्यान देना मेरी बात, सेम एग्जाम्पल है लेकिन ऑब्जेक्ट बदल दिया। तो एग्जाम दैट इज द पर्पज, ये आपका उद्देश्य शो कर रहा है। जब आपका उद्देश्य शो कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? यहां पैसिव नहीं बननी। देखो एग्जाम इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, एग्जाम नो, इसका मतलब ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। वी शुड नॉट किल एनिमल्स, तो एनिमल्स शुड नॉट बी किल्ड बाय अस, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। He has gone school, he has gone school, something is here required, इसका मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज आउट है, तो he has gone to school, इसका मतलब आईटीबी हो गई। डिपेंड ही नहीं है, गॉन जो वर्ब है वो डिपेंड नहीं है स्कूल पर। और she will attract crowd, तो स्वाभाविक बात है उसने आकर्षित किया। सॉरी बेटा, she will attract crowd, वो भीड़ को आकर्षित कर सकती है। इट मीन्स crowd will be attracted by her, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। फिर क्या आएगा? you have cheated him, यू हैव चीटेड मी, तो क्या आएगा? यू हैव चीटेड विद मी आना चाहिए, मतलब आई क्या आएगा? हैव बीन चीटेड बाय यू, तो इसका मतलब क्या हो गई? टीबी हो गई। लेकिन ध्यान रखना कि चीट के साथ हमेशा क्या आएगा? विद आएगा, तो विद आएगा तो यहाँ क्रॉस करेंगे, आईटीबी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। तो ये भी एक एरर का बहुत बड़ा पार्ट बनेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं कैसे ढूंढेंगे हम? सकर्मक क्रियाएं वो होंगी जिनको कर्म की आवश्यकता है, अकर्मक क्रियाएं क्या होंगी? जिनको किसी प्रकार के कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसी तरीके के शॉर्ट्स वीडियोस के साथ, या इन शॉर्ट्स वीडियोस को देखने के लिए, आपके एसएससी क्रैक करने के लिए मेरे साथ बने रहें ऐसे वीडियोज के लिए, और भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज के चैनल को बढ़ावा दें। और आप निश्चित रूप से, मैं बहुत जल्दी, आपको पता है लाइव, जब लाइव चलेंगी तो आपकी रेगुलर लाइव चलेंगी, और लाइव में मैं आपका टाइम भी डिसाइड कर दूंगा कितने बजे से कितने बजे तक का रहेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।